हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3 एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था उसके बारे में डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल लेकर के उसका कोफैक्टर निकाले थे। कोफैक्टर के बाद उसका हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो सारा चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसी क्रम में आगे देखेंगे इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स का हम लोग को क्या निकालना है, इन्वर्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग को क्या निकालना है, इन्वर्स। कैसे फाइंड करेंगे इन्वर्स बोलिए आप, तो फिर रेसिप्रोकल मतलब उल्टा वो जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि इसके इन्वर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा हम लोग सेम चीज़ किए हुए थे जब आपको बताया गया था मैट्रिसेस में इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर उसको बोला था ऑपरेशन मेथड के द्वारा कैसे हम लोग दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। उसमें हम लोग विशेष जानकारी लिए हुए थे, हम लोग को इसमें भी पढ़ना है। क्या है, मान लेते हैं लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। देन मैट्रिक्स बी, देन मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स बी है। एक मैट्रिक्स क्या है, बी एक मैट्रिक्स है। किस तरह से है, इफ सच इस तरह से वह मैट्रिक्स है, इज सच अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। इस तरह से बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, इस तरह से वह मैट्रिक्स है कि क्या है, इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए इफ क्या होना चाहिए, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन, मतलब आइडेंटिटी होना चाहिए। ये रिजल्ट याद कीजिए, ऐसा चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे का इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए का पावर -1। ऐसा क्या बोलता है, ए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, एन है। मान लेते हैं देन मैट्रिक्स बी, बी एक मैट्रिक्स है, वह इस तरह से मैट्रिक्स है बी कि क्या है, उसको बोला जाएगा इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स बोलेंगे। कब, जब क्या होना चाहिए, ए बी या तो फिर बी ए का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, जो है आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तब ए का इन्वर्स, देन इसको बोलेंगे ए का इन्वर्स बराबर बी, मतलब तब होगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। कब, जब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी इस तरह से मैट्रिक्स कोई है जिसको हम लोग ए का इन्वर्स बोलेंगे। कब, तो उसके लिए ए जो रिजल्ट है वह हम लोग को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ए और बी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको दोनों को गुना करें और रिजल्ट आपका यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तब ए जो है बी का इन्वर्स है और फिर बी जो है ए का इन्वर्स भी बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे का, इफ ए बी बराबर आई हो जाए तो लोग ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, तो इन्वर्स होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वर्स। देखिए हम लोग को देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वर्स। में एक थ्योरम क्या है,
द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ कब, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि ये जो है नॉन सिंगुलर नहीं बल्कि सिंगुलर हो जाए तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग पिछला वीडियो में ही बताए थे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो नॉन सिंगुलर क्या था, याद कीजिए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जब दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो होगा तभी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ कहने का मतलब है दोनों तरफ से, मतलब आप तो हम लोग इस तरह से दो पार्ट से प्रूव करेंगे। द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इसको है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसको एज्यूम करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। एक बार इसको एज्यूम करेंगे तो इसको प्रूव करेंगे। मतलब दो चीज़ है कि इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, यदि एग्जिस्ट करेगा तो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और यदि नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम लोग एक एक करके चलेंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं पहला प्रूफ, इफ पार्ट। इफ पार्ट बोलिए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट। मान लीजिए कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मान लिए कि ए कोई कैसा मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब नॉन सिंगुलर होने के लिए उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ए मेरा कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब लेट ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो। मतलब जब नॉन सिंगुलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब हम लोग माने कि ए मेरा क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो हम लोग को प्रूव करना होगा कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या है, हम लोग माने हैं, एज्यूम किए ए मेरा जो नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग को प्रूव करना है कि क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बताइए, हम लोग कल एक रिजल्ट पढ़े थे, वी नो दैट, पढ़े थे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या तो इसी को पढ़े थे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एक कल रिजल्ट हम लोग प्रूव किए थे कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकाले, दोनों का प्रोडक्ट करें, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू को उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस जो मैट्रिक्स ए है उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी कल ही डिस्कस किए हैं, पिछला वीडियो में ही डिस्कस किए हुए हैं। अब क्या करते हैं, ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं, इसका पहले से जान रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं थ्रू आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो इसको लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो जाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आई एन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए को हम लोग बाहर आने देते हैं, ए को बाहर, और इसको इसके साथ रखते हैं। क्या बोलें, ए को बाहर रखते हैं और 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किसके साथ रखते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ रखते हैं। मतलब इसको ऐसे बोल रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए
बराबर आई एन। क्या बोले, इसको हम लोग क्या किया, अलग रख दे डिटर्मिनांट को। अब ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि बी मान लेते हैं। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसका एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब वह भी कुछ एक मैट्रिक्स निकलेगा। डिटर्मिनांट वैल्यू कोई एक नंबर होगा तो कोई एक्सप्रेशन होगा, उससे डिवाइड करेंगे तो वह भी एक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए है उसको हम लेट कर लेते हैं, वह मैट्रिक्स क्या है, बी है। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर आई एन। इधर क्या मानी, वेयर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, वेयर लिखिए या तो लेट कर सकते हैं, लेट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब बताइए ये रिजल्ट अभी पढ़े थे कि रेसिप्रोकल ऑफ तो फिर इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो यहाँ पे इसको लिखिए वेयर लिखिए या तो इसको लेट कर दीजिए, लेट बी बराबर उतना। अब ये मेरा क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स का डेफिनेशन। जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू होता है तो क्या होता है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन हो गया, मतलब यहाँ पे ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए, क्या चीज़, इन्वर्स ऑफ ए मेरा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसको लिख सकते हैं हेंस बी दैट इज क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। तो इसको यहाँ पे आ जाएगा मेरा हेंस, ये हो जाएगा बी दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब यहाँ पे बी मेरा क्या था, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, इज द इन्वर्स ऑफ, इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किसका, ए। मतलब ए का यदि दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स निकालना होगा तो उसके लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फार्मूला। तो देयरफॉर ये हो जाएगा मेरा ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए जो वैल्यू है, ये रिजल्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये रिजल्ट को आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर आता है, 2/2 ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नन सिंगुलर, मतलब उसका वैल्यू नन जीरो आना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने इफ पार्ट, मतलब आधा पार्ट हम लोग क्या किए, इसको प्रूव किए हैं। क्या चीज़ था आधा पार्ट, कि हम लोगों ने एज्यूम किया कि ए मेरा कैसा है, नन सिंगुलर है, तो हम लोग दिखाएं कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसी बराबर उल्टा लेंगे, लेट कर लेंगे कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग को शो करना होगा कि जो है ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो वो होगा, वो क्या होगा, नन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग को दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वनली इफ पार्ट। वनली इफ पार्ट। अब इसमें क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। लेट कर लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, मान लेते हैं, मान लिए कि ए का जो इन्वर्स है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग ये भी मान लेते हैं कि लेट बी बी द इन्वर्स ऑफ ए। हम लोग ये क्या क्या माने कि लेट मान लिए कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए का इन्वर्स कुछ ना कुछ होगा,
यहाँ तक हो गया। तो हम लोग मान लेट इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, तो मान लिए कि बी द इन्वर्स ऑफ ए। जब एग्जिस्ट करेगा तो ए का इन्वर्स मान लिए कि वह मैट्रिक्स कौन सा है, बी है। मतलब ए का इन्वर्स, मतलब यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। ये हम लोग एज्यूम कर लिए कि ए का इन्वर्स कितना होगा, तो बी के बराबर होगा। अब हम लोग याद कीजिए पढ़े हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स का, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स क्या पढ़े हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। ये रिजल्ट अभी पढ़े, पिछला वीडियो में पढ़े थे, और अभी हम लोग पढ़े कि रेसिप्रोकल और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन होगा, मतलब ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। आज हम लोग ए की बात कर रहे हैं, मतलब ए का इन्वर्स क्या होगा, बी होगा। मतलब यहाँ से एक ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू आई एन, हम लोग दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, तो डिटर्मिन जो है उसका हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, मतलब डिटर्मिनांट वैल्यू लेते हैं। तो ये मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का मॉड, मतलब हो जाएगा डिटर्मिनांट वैल्यू इतना। तो ए हम लोग प्रोडक्ट, ऐसा रिजल्ट पढ़े थे कि जब ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम लोग प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनांट निकाल लें, या तो फिर उसको इन दोनों का डिटर्मिनांट निकाल लें तब मल्टीप्लाई करें, उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अभी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और उसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से बताइए 1 होगा, ए एक मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनांट वैल्यू है, बी एक मैट्रिक्स है ये भी इसका डिटर्मिनांट वैल्यू है, और दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आया है, 1। इसका मतलब साफ है कि क्या होगा कि इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। यदि जीरो होगा तो इसका रिजल्ट नॉन जीरो नहीं आता, क्योंकि ये डिटर्मिनांट वैल्यू मतलब इसका एक कहीं ना कहीं कोई नंबर से एसोसिएट है। बी एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनांट वैल्यू वो भी कोई नंबर से एसोसिएट है, और दो नंबर का प्रोडक्ट बोलता है नॉन जीरो है, मतलब इन दोनों में कोई भी जीरो नहीं होगा। मतलब देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ये सोचे डिटर्मिनांट ऑफ ए जीरो हो जाता तो जीरो इंटू बी मतलब रिजल्ट तो जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 है मतलब नॉन जीरो है, मतलब और ए भी नंबर है, ए भी नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, मतलब दोनों में कोई भी क्या है, नॉन जीरो नहीं है। तो हम लोग को किसका बात करना है, ए का। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बताइए जब डिटर्मिनांट ऑफ ए जब जीरो नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस। अब जब डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या होता है, ए इज अ कैसा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यही हम लोग को शो करना था कि जब कोई मैट्रिक्स का द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब उसका जो है ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जब नॉन सिंगुलर होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दोनों चीज़ हम लोग देख लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें हम लोग को ये पता चला कि ये इन्वर्स का जो वैल्यू b है, तो और जहाँ पे इसका जो b का वैल्यू क्या आया था, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ एक चीज़ और, इसमें यदि इसी में हम लोग नोट करके देखें, नोट करके देखा जाए तो 2 पॉइंट इसमें हम लोग को निकल के आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या चीज़ कि ए इन्वर्स का वैल्यू इतना होगा, दूसरा कि ए और ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, आई बोलिए या तो फिर 1 बोलिए, कि ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू बराबर होगा ए इन्वर्स इंटू ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब वो मेरा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, एन, मतलब आई एन जितना ए का ऑर्डर यदि 2/2 है तो आइडेंटिटी भी 2/2 का होगा। ए यदि 3/3 है तो जो यूनिट मैट्रिक्स है वह भी 3/3 ऑर्डर का होगा। तो 2 रिजल्ट हम लोग को यहाँ से यूज होगा भविष्य में जब क्वेश्चंस बनाएंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दूसरा ए इंटू ए इन्वर्स या तो फिर ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग को इसी में आगे देखना है सम
थ्योरम ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, सम थ्योरम्स ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के इन्वर्स के लिए कुछ हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो थ्योरम्स पढ़ने हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वह थ्योरम ऐसा नहीं है कि उसको प्रूफ करना कोई ज़रूरी नहीं है, जब क्वेश्चन बनाएंगे वो सब सारा उसका प्रूफ उसमें आ जाएगा। सिर्फ हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए उसी में आपका लिखा हुआ है लेट ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। क्या मान लिए ए बी सी तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर कितना है, n है। मतलब इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। कब, इन सच दैट, या तो फिर इन सच अ वे दैट, क्या है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m सच दैट क्या होगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए। ए बी बराबर ए सी, तो हम लोग पढ़े थे कैंसिलेशन लॉ, इसमें हम लोग को पहला जो था क्या, कैंसिलेशन लॉ ही है। ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए जो है वो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ए जो है क्या होना चाहिए, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यदि ये जीरो हो जाएगा तो पूरा रिजल्ट को जीरो कर देगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो नॉन जीरो होना चाहिए। यदि होगा तब ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, बी बराबर सी। इसी को बोला जाएगा, नाम में जो है नोट्स में देखिएगा लिखा हुआ कैंसिलेशन लॉ। दूसरा जो रिजल्ट है, इसी में जो दूसरा रिजल्ट है हम लोग का इम्पोर्टेंट, कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि उसका हम लोग इन्वर्स निकालें और इन्वर्स निकालें वो भी कोई मैट्रिक्स होगा, और जो उसको फिर से इन्वर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, वो जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब इन्वर्स का इन्वर्स वो दिया गया मैट्रिक्स ही आ जाएगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालें वो एक मैट्रिक्स होगा, उसको फिर से इन्वर्स निकालें सेम प्रोसेस करके, कोफैक्टर वगैरह एडजॉइंट वगैरह करके, तो वह उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वह खुद वो जो मैट्रिक्स था दिया गया वही मैट्रिक्स आपका वहाँ पे आ जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालें तब उसका इन्वर्स निकालें, तो उसका वैल्यू वही होगा कि पहले इन्वर्स निकाल के क्या कर दें, उसका एडजॉइंट कर दें। दोनों सेम है। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साफ जरा स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स की बात कर रहे हैं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा। अभी थ्योरम में प्रूव किया इन्वर्स है, वैल्यू निकलेगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। मतलब ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि उसको ट्रांसपोज करें उसके बाद उसका इन्वर्स निकालें और फिर उस पहले उसको इन्वर्स निकालें तब उसको जो है ट्रांसपोज करें, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो सेम होगा। ये मेरा क्या हो गया, तीसरा और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था ये हो गया। उसके बाद क्या है, इफ ए इज एन इन्वर्सिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देन ए इन्वर्स इज आल्सो सिमेट्रिक्स। मतलब क्या बोलता है चौथा में, इफ ए इज इन्वर्सिबल मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा, मतलब ये में इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, मतलब ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब इफ ए इज इन्वर्सिबल, एन इन्वर्सिबल क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले बताए थे मैट्रिसेस में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग ट्रांसपोज करें वह उसी के बराबर आ जाए तो उसको क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए कोई इन्वर्सिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब देन उसका जो इन्वर्स होगा, ये इन्वर्स इज आल्सो क्या होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब ये कोई जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि उसका इन्वर्स निकालें तो भी क्या होना चाहिए, वो मेरा क्या होगा, तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। पांचवा नंबर बोलता है, पांचवा नंबर जो थ्योरम है वो बोलता है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या है, एवरी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है। ऑड ऑर्डर क्या होता है बताते हैं, ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, मतलब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब बताए थे पहले कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, उसके नेगेटिव के बराबर होगा, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर मतलब 1/1, 3/3, 5/5, 2/2 नहीं, 2/2 मेरा ऑड ऑर्डर नहीं होगा, इवन ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। 4/4 होता है इवन ऑर्डर हो जाएगा। तो बोलता है एक ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब उसको ट्रांसपोज करें उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो उसका जब वो उसका ऑड ऑर्डर होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब उसको ऐसे समझिए, ए एक मैट्रिक्स मान लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला हम लोग 3/3 ऑर्डर ले लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड ऑर्डर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग 2 ले लें तो इसका पोजीशन है 1 2, तो 2 1 में क्या होगा, उसका नेगेटिव के बराबर। यदि यहाँ 1 ले लें तो 1 3 है, तो 3 1 में नेगेटिव के बराबर। यदि यहाँ पे 3 ले लें तो यहाँ पे कितना होगा, -3 होगा। मतलब देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो मेरा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कैसे है, इसको ट्रांसपोज कीजिए, देखिए उसका नेगेटिव के बराबर होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यदि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग यदि एक्सपेंड कर दें, 0, यदि 2 लें तो ए कैंसल हो जाएगा 0 -3 हो जाएगा +1, तो ए कैंसल हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा यार, देखिए इसको लेंगे तो -6 + 0, तो मेरा कितना आ गया। एक जगह देखिए फिर से चेक कीजिए कहीं गलती की है क्या, उसमें 0 आना चाहिए। 1 मिनट, हाँ देखिए हम लोग को यहाँ गलती हुआ है, यहाँ पे माइनर मिस्टेक फिर से हो गया है। क्या है, यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट का पोजीशन है 1 2, 1 + 2 3 ऑड नंबर, नेगेटिव साइन। देखिए माइनर मिस्टेक, तो हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा +6, हो जाएगा -6, कट गया, रिजल्ट 0। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मेरा आ गया, 0। मतलब ए एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का, तब वो मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा, वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो 0 आएगा, वही बोलता है। तो उसको प्रूव कर लिए। तो इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए उसके बाद जो है छठा जो रिजल्ट है थ्योरम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है VVI है। क्या बोलते हैं कि इफ़ A एंड B आर इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ A एंड B आर इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। क्या मान लिए कि A और B क्या है, तो इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस है, मतलब उन दोनों का इन्वर्स निकलेगा, मतलब उसका जो है दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। देन AB इज अल्सो इन्वर्सिबल, तब क्या होगा, AB भी जो होगा, देन AB इज अल्सो इन्वर्सिबल, मतलब इन दोनों A और B दो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, हम दोनों का इन्वर्स निकलेगा। तब इसका यदि प्रोडक्ट निकालें तो भी क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। एंड उसका क्या हो जाएगा, AB का यदि इन्वर्स निकालें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब दो इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस है, उन दोनों का प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालें तो उसका वैल्यू वही होगा जो क्या करेंगे, B और A के इन्वर्स का प्रोडक्ट कर दें। इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, A B है तो B, AB इधर A और B है तो B और A हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है। मैक्सिमम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें यही प्रूव करने बोल देगा, वेरीफाई करने बोल देगा कि इसको आप रिजल्ट को वेरीफाई करें। तो भी टोटल जो है
6 रिजल्ट हुए हैं। तो आज हम लोग जो है टोटल 6 रिजल्ट ही देखेंगे। बचे हुए जो रिजल्ट्स हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया इसमें वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।